Question is, if the cost of 10 greeting cards is equal to the selling price of 8 greeting cards, find the gain or loss परसेंट। मतलब कि कॉस्ट जो है 10 ग्रीटिंग कार्ड्स का वो इक्वल टू है सेलिंग प्राइस ऑफ 8 ग्रीटिंग कार्ड्स। तो हमें गेन और लॉस परसेंट निकालना है। सॉल्यूशन, तो सबसे पहले हम जो अमाउंट है जो 10 ग्रीटिंग कार्ड्स का है जो इक्वल टू 8 ग्रीटिंग कार्ड्स का है उसे y मान लेते हैं। लेट दी अमाउंट ऑफ 10 ग्रीटिंग कार्ड्स इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 8 ग्रीटिंग कार्ड्स इज इक्वल टू y। अब इससे हम कॉस्ट प्राइस का रेट और सेल प्राइस का रेट निकाल सकते हैं। रेट ऑफ कॉस्ट प्राइस, तो रेट तो हमें जानते हैं कैसे निकाल सकते हैं कि 10 ग्रीटिंग कार्ड्स y रुपीज़ में खरीदा है उसने, तो y हो जाएगा y रुपीज़ पर 10 ग्रीटिंग कार्ड्स, ये इसका रेट हो गया। तो एक ग्रीटिंग कार्ड्स का होगा y पर 10। देन रेट ऑफ सेलिंग प्राइस, रेट ऑफ सेलिंग प्राइस हो जाएगा हमारा y बाई 8। मतलब y रुपीज़ में उसने 8 ग्रीटिंग कार्ड्स बेचा है तो y रुपीज़ पर 8 ग्रीटिंग कार्ड्स, तो ये एक ग्रीटिंग कार्ड्स का हो जाएगा। अब उसने कितने ग्रीटिंग कार्ड्स खरीदे थे और कितने बेचे हैं वो हमें नहीं पता है, तो उसका नंबर को भी हम लोग x मान लेते हैं। लेट दी नंबर ऑफ ग्रीटिंग कार्ड्स बी x। तो अब हम जो अमाउंट है से कॉस्ट प्राइस निकाल सकते हैं क्योंकि हमारे पास रेट है, नंबर ऑफ कार्ड्स है और रेट सेलिंग प्राइस का रेट भी है और नंबर ऑफ कार्ड्स भी है। कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू x इंटू वाई बाई 10, सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू XY बाई 8। तो यहाँ पर हमें प्रॉफिट हो रहा है क्योंकि XY बाई 10 XY बाई 8 से छोटा है। जैसे कि यहाँ पे डिनोमिनेटर बड़ा है और यहाँ डिनोमिनेटर छोटा है, तो हम इससे जान सकते हैं कि जहाँ पे डिनोमिनेटर छोटा है सेम न्यूमरेटर है, तो डिनोमिनेटर जहाँ पे छोटा है वो संख्या बड़ा होगा और ये जहाँ डिनोमिनेटर बड़ा होगा वो संख्या छोटी है। तो इससे हम लोग देख सकते हैं कि सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा है, तो यहाँ पर इसे प्रॉफिट हो रहा है, गेन हो रहा है। XY बाई 8 माइनस XY बाई 10, इन दोनों को एलसीएम निकाल लेते हैं। 4 5 जा 20, 22 जा 40, 8 5 जा 5XY माइनस 10 4 जा 4XY, XY बाई 40। तो ये XY बाई 40 गेन हमारा हो गया और ये हमारा कॉस्ट प्राइस था XY बाई 10। तो अब हम इसे परसेंटेज निकाल सकते हैं, गेन परसेंटेज, गेन परसेंट XY बाई 40 डिवाइडेड बाई XY बाई 10 इंटू 100। XY और XY कट जाएगा, 0 0 भी कट जाएगा, तो अब हमारे पास बचे 1/4 इंटू 100 25% का प्रॉफिट हो रहा है उसे। तो एक बार फिर देख लेते हैं। 10 ग्रीटिंग कार्ड्स का जो अमाउंट है
वही 8 ग्रीटिंग कार्ड्स का सेलिंग प्राइस है। मतलब वो 10 ग्रीटिंग कार्ड्स जिस अमाउंट में खरीद रहा है उसी अमाउंट में वो 8 ग्रीटिंग कार्ड्स बेच रहा है। तो हम 10 ग्रीटिंग कार्ड्स के अमाउंट को और उसके इक्वल टू में 8 ग्रीटिंग कार्ड्स का जो सेलिंग प्राइस है का अमाउंट है वो y मान लिए हैं। फिर रेट हमें मिल गया कि कॉस्ट प्राइस का रेट क्या था, जैसे y 10 था तो y पर 10 एक ग्रीटिंग कार्ड का कॉस्ट प्राइस का रेट ये है, और सेलिंग प्राइस का रेट जो था वो था y/8। तो उसके बाद हमने नंबर ऑफ ग्रीटिंग कार्ड्स भी x मान लिया, तो कॉस्ट प्राइस ये हो गया हमारा xy/10 और सेलिंग प्राइस हो गया xy/8। तो इसमें हम लोग देख सकते हैं कि ये बड़ा है सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से, तो यहाँ पर इसका गेन हो रहा है। तो गेन को हम लोग निकाल लिए xy/40, उसके बाद गेन का परसेंटेज निकाल लिए, ऊपर में गेन और नीचे में कॉस्ट प्राइस इंटू 100, और ये हमारा 25% आ गया।